बंगालियों से भी कोई खतरा नहीं। लेकिन क्या है कि जो कुछ बंगाली या जो भी लोग जो मतलब ये गलत काम करने लगे हैं, 2 नंबर के काम करने लगे ना, उनकी थोड़ी सी पावर बढ़ गई है। पुलिस को खर्चा देते हैं और खर्चे से सारा कुछ चल रहा है। अब उनकी आदतें ख़राब हो गई है। अब जब आदत ख़राब होगी तो कैसे ठीक करेंगे उसको? अगर ये पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी नहीं होती और पुलिस घायल नहीं होती ना, तो यहाँ कुछ भी नहीं होता। ये छोटी मोटी मुठभेड़ दिखा के ख़त्म कर देते हैं। तो पुलिस तो इसलिए कार्रवाई कर रही है, उनके ऊपर गोली लगी है, उनके कांस्टेबल घायल हुए हैं। पब्लिक में कोई घायल होता तो ये दिखा देते ही हिंदू और मुसलमान दोनों ने एक दूसरे को पत्थर मारा है। लेकिन ऐसा सही है, सच नहीं है। नहीं है ना, एक तरफा मामला है। एक तरफा। अच्छा, तो ये बात आप समझ पा रहे हैं कि मतलब अगर पुलिस वाले को गोली ना लगती तो कोई कार्रवाई ना होती। कोई कार्रवाई नहीं होती। राज्यपाल जी आए थे और वो बोल के चले गए जी केंद्र देखेगी, उनके हाथ में, तुम्हारे हाथ में टट्टू है। फिर आप क्यों बैठे हो दिल्ली में? आप सीएम हो, मुख्यमंत्री हो, बिजली फ्री दे रहे हो, पानी फ्री दे रहे हो, तो आप ये दंगा नहीं रोक सकते? आप नहीं जानते किस चीज़ को? आपके हाथ में कुछ भी नहीं। केंद्र सब कुछ करेगी तो तुम अपनी एसटीएसी कराने के लिए बैठो दिल्ली में। क्यों बैठे हो भाई? छोड़ दो सीट को, दूसरे आदमी को बैठने दो। कुछ नहीं, वो रैली वगैरह निकाल रहे थे हनुमान जयंती की। अच्छा, तो उसके बाद वो रैली की जो मूर्ति ले जा रहे थे, इधर जाते हुए देखिए हमने, और पीछे से पब्लिक डंडे वगैरह लेके आ रही थी। मतलब आगे रैली जा रही थी, पीछे पब्लिक डंडे लेके जा रहे थे। डंडे लेकर ये लोग आ रहे थे, मुस्लिम समाज जो है। अच्छा, बंगाली, ये लोग डंडे और पत्थर ले लेके आ रहे थे। बंगाली मतलब कि ये बांग्लादेशी हैं। बांग्लादेशी हैं? हाँ, बांग्लादेशी लोग यहाँ पर रहते हैं। कहाँ पर? सामने सी ब्लॉक के अंदर। सी ब्लॉक में बांग्लादेशी लोग रहते हैं? अच्छा, ये वैध रूप से ही तो रहते होंगे मतलब? या वैध रूप से इनको यहाँ पर जगह भी मिल चुकी है बरसों डेयरी के अंदर, फिर भी ये दोबारा रोड पर कब्जा कर लेते हैं। अच्छा, कहाँ पर जगह मिली है इनको? बरसों डेयरी में बहुत साल पहले, 20 साल पहले यहाँ से झुग्गी हटाने के बाद इनको जगह दी गई, 12 साढ़े 12 गज के मकान दिए गए, लेकिन उसको किराए पे चढ़ा करके यहाँ पे रह रहे हैं फिर से दोबारा से। अच्छा, तो मूल रूप से ये बांग्लादेशी है? हाँ, बांग्लादेशी। तो सरकार या कोई प्रशासन इनके ऊपर सरकार क्या, देखो जी, पुलिस पूरे तरह से पैसा खाती है, मुस्तैद है पैसा खाने में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उनको पता है किसने क्या किया है, वो सब चीज़ जानते हैं। इस पुलिस बूथ के लोग जानते हैं, पुलिस बूथ के पीछे पैसा छीना जाता है, लोग रोज़ यहाँ पे पैसे छीने जानते हैं, सब पुलिस को सब पता है। अच्छा, हाँ जी। और जैसा बता रहे हैं कि जिस टाइम ये रैली निकली उस टाइम बहुत कम मात्रा में 2 या 3 कांस्टेबल थे, मुश्किल से 4-5 बंदे थे। ये इस बूथ पे होते ही नहीं है, उन्हें पता है यहाँ से पैसा मिलता है, इधर से पैसे छीनने के। जो एरिया में यहाँ कांड होते हैं ना, पैसे छीनते हैं, दारू भी कोई लेने आया उसके पैसे छीन लिए, बुजुर्गों को लूट लिया, उस बूथ पे इसी चक्कर में पुलिस वाले बैठते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको महीना मिलता है। अच्छा, हाँ जी। इस ये जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक के बूथ पे, सी ब्लॉक का बूथ बता रहे हैं ना आप, जहाँ बंगाली ये कुशल के सामने बूथ है इसी पे। अच्छा। तो अभी जैसे लोग बता रहे हैं कि पहले से कभी ऐसा यहाँ पर हुआ नहीं? पहले नहीं हुआ, लेकिन ये हमें पता था आगे होगा। आपको पता था? कैसे पता था? देखो, सारे पूरे देश में चल रहा है इस टाइम में। हाँ जी। और उसके बाद कुछ यहाँ पे रैली निकलनी थी, ठीक है, तो ये तो पूरी तरह से चल रहा है इनका जो पीएफआई का काम चल रहा है ना। हाँ, वो धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान को एक बार दोबारा टुकड़ा कराने के चक्कर में लग रहे हैं। पीएफआई तो कह रहे हैं कि बैन करने की मांग हो रही है। पीएफआई बैन करने की मांग की है, जब से तो दंगे शुरू हुए हैं। अच्छा, ये जो योगी जी ने पीएफआई की मांग की है, उसी के बैन करने की, उसी की वजह से दंगे हो रहे हैं। जी। तो ये प्रियोनियोजित है। हाँ। अच्छा, तो अभी जैसे सब से कि अब जैसे अभी तो बहुत ज़्यादा फोर्स है और आप कह रहे हैं यहाँ पर रहते हैं, बीवी बच्चे भी हैं, अभी जैसे फोर्स चली जाएगी तो फिर कैसे मतलब ज़िंदगी बसर होगी? देखो, रहना तो पड़ेगा। अगर हम ये सोचें कि कल को अगर ये हमें मारेंगे, हम भाग जाएंगे, तो कल को हमारे बीवी बच्चे की तो इज्जत लूट लेंगे रोड पे, हम क्या कर लेंगे? अरे अगर हम यहाँ से ही भाग जाएंगे तो आगे कहाँ रहेंगे? आगे भी तो ये लोग आ जाएंगे। हमें तो बैठ के डट के मुकाबला करना पड़ेगा। पहले हमें अपनी सरकार से मुकाबला करना है, प्रशासन से मुकाबला करना है। दाऊद को बनाने वाली पुलिस थी। कोई भी गुंडा इतना बड़ा बदमाश नहीं बन सकता जब तक पुलिस सपोर्ट नहीं करती है। बहुत बढ़िया बात, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे जैसे कुछ लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, उल्टे सीधे 2 नंबर के काम चल रहे हैं, वो पुलिस को पूरा पैसा देते हैं, पुलिस पूरी तरह से उनका सपोर्ट करती है। नहीं तो कोई हथियार लेकर के पुलिस वालों के सामने खड़ा था, अगर 4 पुलिस वाले भी थे तो उनके सामने हथियार लेकर कोई कैसे खड़ा हो सकता है? जी, बहुत बढ़िया बात है। कैसे खड़ा हो सकता है कोई? किसी के अंदर इतनी हिम्मत है पुलिस के सामने खड़ा हो जाएगा हथियार लेके? तो पुलिस ही सारा कुछ करा रही है, इसमें पब्लिक का कोई दोष नहीं है। जी। जब मेरे को आदत पड़ जाएगी ना छीना झपटी की, तो मेरे को वो आदत पड़ी ही रहेगी, वो ठीक नहीं हो सकती। क्या समझते हैं, मतलब क्या इसका समाधान निकल सकता है? मतलब इसका समाधान कुछ नहीं है जी, आगे चल के हमारे देश के टुकड़े एक बार फिर होगा। अच्छा, बिल्कुल होगा ये निश्चित तौर पर होगा। उसके अलावा कोई समाधान नहीं? इसके अलावा कोई समाधान नहीं। अच्छा, अभी यहाँ पर जैसे सरकार की तरफ से या किसी बड़े नेता की तरफ से कोई ऐसा आश्वासन दिया हो भी आप यहाँ पर रह रहे हैं? केजरीवाल जी आए थे और वो बोल के चले गए जी केंद्र देखेगी, उनके हाथ में, तुम्हारे हाथ में टट्टू है। फिर
आप क्यों बैठे हो दिल्ली में? आप सीएम हो, मुख्यमंत्री हो, बिजली फ्री दे रहे हो, पानी फ्री दे रहे हो, तो आप ये दंगा नहीं रोक सकते? आप नहीं जानते किस चीज़ को, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। केंद्र सब कुछ करेगी तो तुम अपनी एसटीएसी कराने के लिए बैठे हो दिल्ली में? क्यों बैठे हो भाई? छोड़ दो सीट को, दूसरे आदमी को बैठने दो, दूसरा आदमी बैठेगा। जी, मतलब आप कह रहे हैं एक तरह से उन्होंने पल्ला झाड़ लिया अपना। हाँ जी, वो तो साफ बना करके चले गए, क्या केंद्र करेगी जो करना है, केंद्र के हाथ में है जी। उनका एक ये सीधा सा भाषण था। क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों को आपको लगता है जो यहाँ पर रह रहे हैं, जिनको लगता है कि ख़तरा है या? जी, हमें कोई खतरा नहीं है। हमें इन बंगालियों से, हम 20 साल से रह रहे हैं, हम 20 साल से, हमारा इन बंगालियों से भी कोई खतरा नहीं। लेकिन क्या है कि जो कुछ बंगाली या जो भी लोग जो मतलब ये गलत काम करने लगे हैं, 2 नंबर के काम करने लगे ना, उनकी थोड़ी सी पावर बढ़ गई है। पुलिस को खर्चा देते हैं और खर्चे से सारा कुछ चल रहा है। अब उनकी आदतें ख़राब हो गई। अब जब आदत ख़राब होगी तो कैसे ठीक करेंगे उसको? अगर ये पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी नहीं होती और पुलिस घायल नहीं होती ना, तो यहाँ कुछ भी नहीं होता। ये छोटी मोटी मुठभेड़ दिखा के ख़त्म कर देते हैं। तो पुलिस तो इसलिए कार्रवाई कर रही है, उनके ऊपर गोली लगी है, उनके कांस्टेबल घायल हुए हैं। पब्लिक में कोई घायल होता तो ये दिखा देते कि हिंदू और मुसलमान दोनों ने एक दूसरे को पत्थर मारा है। लेकिन ऐसा सही है, सच नहीं है। नहीं है ना, एक तरफा मामला है। एक तरफा मामला। अच्छा, तो ये बात आप समझ पा रहे हैं कि मतलब अगर पुलिस वाले को गोली ना लगती तो कोई कार्रवाई ना होती? कोई कार्रवाई नहीं होती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी। ठीक है। और भी लोगों से बात करेंगे। देखिए यहाँ पर हैं कई लोग हैं।